आप लोगों को ध्यान से सुनना है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 27वां अध्याय उसके 1 से मैं पढ़ूंगा, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 27वां अध्याय उसके 1 से मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। सो अब तू अपना तरकस और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरण का आहेर करके ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भरकर आशीर्वाद दूं। सभी कहेंगे आमीन। अपने एक हमने यहाँ पे एक वचन पढ़ा। ये वचन जो है आपने ध्यान से सुनना है। आज आपने मेरा लगेगा, आज जो दिन है गुरुवार की आशीष का संडे, हमने वचन पढ़ा। इसहाक अपने लड़के तक ही किसता है? ऐसा होता है। इसहाक किसका लड़का था? अब्राहम का। अब्राहम थे इसहाक, इसहाक है याकूब, याकूब और एसाव। इसहाक का 2 लड़के हुए। जो बड़ा छोरा था, बड़े छोरे का नाम क्या था? एसाव। छोटे छोरे का नाम था याकूब। याकूब का मतलब क्या है? धोखे देने वाला। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? उसका नाम चेंज करके ने इजराइल कर दिया। क्या कर दिया? इजराइल। अरे इजराइल का मतलब क्या है? जिसका मन शुद्ध है। क्या मतलब इसका? जिसका मन शुद्ध है। इसलिए इसहाक बोला अपने लड़के तक, बड़े छोरे से बोला कि एसाव, मैं मरने पर हूं। हमने क्या पढ़ा? जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, ऐ मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब है। अब जो इसहाक था, ये कौन था? आत्मिक बंदा। इसने बेरा था कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन जो परमेश्वर ने मेरे एक अनुग्रह दे रखे है, जो ग्रेस दे रखी है, जो अभिषेक दे रखी है, अगर मैं इस अभिषेक में दे बगैर मर जाऊंगा तो कुछ फायदा नहीं। तो इसलिए अपने छोरा से बुलाया, कहा, एसाव, मैं मरने पर हूं, इसलिए तू पहला क्या करे? मेरे मरण तक पहला तू जा और हिरण उसने मार के लेकर एक बढ़िया भोजन तू बना, ताकि मैं इसमें खाकर ने तृप्त हो जाऊं। जब मैं खाकर संतुष्ट हो जाऊंगा, मेरा जी भर जाएगा, मैं फिर तुम्हें क्या करूंगा? आशीर्वाद दूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा और तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब हम जो आड़े बैठे हैं, मन में शैतान डाला, तेरी को हिरण खा गया, वो बोल भाई। लेकिन उनका क्या नहीं है, ये बात हजारों साल पहले की है। क्योंकि है ये 1000 सालों पहले की बात है। आप 100 साल पहले आ जाओगे तो फोन नहीं थे, लेकिन ये बात है एंड्रॉइड फोन ले रहे हो, ठीक है। 200-300 साल पहले आ जाओगे तो हवाई जहाज नहीं थे, ना टीवी थे। ये हजारों साल पहले की बात है। उस टाइम पे अपना गुजारा नहीं करा करते। हालेलुया। किसका फला पड़ी है ये बात? तेरे मन में यह बात नहीं आनी चाहिए, वो तो हिरण खा गया, कित का पर होगा, बेटा होगा। उस टाइम पे
अपने तो जो बहुत सारी चीजें ना कान की होती नहीं। इसहाक बोलिया बेटा मेरे मरण तक पहले तू के करे जा, अरे के हिरण ने लिया मारकर रसना बना ताकि मेरे मरण तक पहला मैं जब सुना खाऊं, जो मैं तृप्त हो जाऊं, मैं संतुष्ट हो जाऊं, तब मैं तेरे आशीष दूंगा, आशीर्वाद दूंगा, और वो आशीर्वाद तेरी जिंदगी ने बदल देगा। लेकिन हमने ने क्या देखा, ये जो इसहाक है ये प्रभु का क्या दास है, और इसने अपने छोरे इसके छोरे पहले तो खाना नहीं दिया, डेली रोज खाना खाया करता, अपने जो माँ बाप है खाना डेली देवा है, लेकिन इसने इस अहमियत का बेरा था कि ये जो दिन है जब हम आपके घर में आवे प्रार्थना करते हो, वैसे दिन नहीं होता, वो निर्धारित करा जाना है पवित्र आत्मा की ओर तक। आज तक इस घर में जाना है, आज तक इस घर में जाना है, आज तक वहां पे जाना है। इसलिए जो ये इसहाक था, जब इसहाक ने कही कि मेरे बेटा मन्ना नहीं बेरा मैं घर चला जाऊं, तू मेरे मरण तक पहला यो काम कर। कौन सा? तो हिरण लेगा मार और उसने बना और मेरे लिए तो भोजन तैयार कर, ताकि जब मैं इतना खाऊं, जब मैं तृप्त हूं, तब मैं तुम्हें जी भर कर आशीष दे दूं। अब आप किसी का कर्जा और उसने चाहिए कर्जे की आशीष, अब मेरा सारा कर्जा उतर जा। किसी पर घर नहीं, उसने घर की आशीष चाहिए, अब मेरा घर बन जा। किसी का बच्चे नहीं होते तो उसने बच्चे की आशीष चाहिए ताकि मेरा बच्चा हो जाए ना। सबका अलग अलग मैटर आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये महाभिषेक की आशीष या फायर जल जाओगे, तो ये आशीष में जो शैतान ने खींच रखी है उनके हाथ में लेकर होगा, पर वो आपने दे देगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसलिए आप तो कही गई है, जो भी चाहे नया है पुराना है, अगर किसी ने नाम नहीं लिखवाया है तो वो अपना नाम लिखवाओ। इस तरह आप वैसे न समझियो, इस मौके में चूकियो मत ना, इस मौके में चूकना नहीं है, क्योंकि यहोवा का महाअभिषेक है और ये जिंदगियां बदल देगा। जो काम आपके 4 साल का 10 साल नहीं हो रहे, और जैसे महाअभिषेक की प्रार्थना हुआ है, आप देखोगे, आप खुद देखोगे। इसलिए आपने ये बात करना पहले नहीं उतारना, आपने लिखवाना है। ये हिदायत आप फॉलो करो। ये हमने आगे पढ़ेंगे हम, तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आया कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे छी भर के आशीर्वाद दे दूं। तब ऐसा अहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से यह बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। सो उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना है कि तू मेरे लिए अहर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना के मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। सो अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। हालेलुया। जब इसहाक ये बात अपने बड़े छोरे से बात क्या लग रहा था, अब तू ये काम करता, उसकी पत्नी जिसका नाम रिबका है, ये बात सारी सुनना के लिए आपने घर में देखा होगा, जो घर का मुखिया है, अगर जो उसको छोरा है तो अपने बड़े छोरे से क्या करेगा? प्यार। माँ अपने छोटे छोरे से प्यार करेगी। ये बट रहे थे, ठीक है। ये बात है बाइबल के अकॉर्डिंग आशीर्वाद किसके द्वारा जाना चाहिए था?
बड़े छोरे छोरे। लेकिन जो उसकी पत्नी थी रबिका, उसने सारी बात सुनकर किसने बता दी, अपने छोटे छोटे जिसका प्यार करे थी। आगे बेटा नून तेरे बाप ने कही है, और तू एक काम कर बेटा ना, तो बड़ा छोरा फाड़ ले जाएगा सारे आशीर्वाद तू जा, अरे बकरियां ले ले, मैं खाना बनाऊंगी तेरे पापा ताई, और जब वो खाना खा लेगा तो तने के देगा आशीर्वाद। ये बात किस तरह क्या लग रही, अपने छोटे छोरे थे, वो छोटे क्या नाम था, याकूब। याकूब का मतलब क्या है, धोखा देने वाला। ये भी यहां पर देखो, सुनो, आज घर में बच्चा जी है ना, बड़ा छोरा पापा का प्यारा, छोटा छोरा माँ का प्यारा, नहीं हो रहा तो इस वजह से ठीक बोल रहे है कि एक एक करके लोग, और शैतान ने अलग अलग करवा रखा, ये तेरा है ये मेरा है। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जोड़ने वाला परमेश्वर है, और शैतान ने एक एक रखा है अलग अलग। हर सारे परिवारों में यह बात है चल रही, बड़ा छोरा बाबू का प्यारा, छोटा छोरा माँ का प्यारा। और माँ ने चला के तकिए करा बकरिया की बड़ा बुणोका ने पहुंचा दिया कि इसहाक दूर है। क्यों? उसकी माँ भी आत्मिक थी, उसने बेरा कि ये आशीष है वो ये नहीं है। जब जोड़ा शादी करके आया करे, जो बूढ़ी औरत तो उसको दूर लेकर जाएंगे, अगले देश ने आशीर्वाद दे दे, क्यों जा करें, फिर बहुत सारी बात बोल क्या कहने क्या हो गया, करे बच्चा हो जाए, है क्या नहीं है। जब शादी करके जाओ हो, अब जो घर में जो बूढ़ी औरत है, घर के मेंबर हैं, उन तुरंत जा बेटा आशीर्वाद ले ले, जा बेटा, क्यों बेचा करो, ताकि जब यह आशीर्वाद देवे तो वो पूरे हो जाए। फिर बहुत सारी बात क्या कि तू फला फला तेरा बच्चा हो जाए, ये हो जाए, फिर वो चलता है। अब यह जो रबिका थी, यह सारी बातें जान ली थी कि ये किस तरह अपने छोरे पे लेकर आना है, आपने ध्यान तक सुनना है। अब इसके 19 अवसर मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान से सुनना है। याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, सो उठ और बैठकर मेरे आहेर के मांस में से खा, कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। अब याकूब के बन गया बड़ा छोरा, उसका बापू क्यों रहता, अंधा, बड़ा उम्र को होने के बाद वो समझ नहीं पाओ था भाई, वो क्लियर नहीं देख पाओ था, तो इसलिए इसका फायदा उठाकर याकूब ने क्या किया, अपने पापा के पास गया, आकर ले जो तूने मेरे तक कही थी मैं तेरे लिए ले आया हूं। एक उसमें तो क्या करे, इसने धोखा दिया ना, क्या दिया, अपने बापू तक क्या दिया, इसने धोखा दिया, इसने धोखा दिया कि उसका नाम क्या है, याकूब। अब किसी का नाम बतेरी पा जाएगा, किसी का नाम दुखी राम पा जाएगा, किसी का नाम गरीबदास पा जाएगा, ये नाम का बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए नाम बहुत सोच समझ कर टेकने चाहिए। एवं आगे देखेंगे, इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, ए मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी से मिल गया? उसने यह उत्तर दिया कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। सारी की सारी प्लानिंग जो उसने याकूब इसहाक तक कही थी, वो सारी बताना लगा कि यो जो मैंने मिल रहा है ना सामान, जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने मेरे पहला एडवांस में दे दिया, इसलिए मैं इतना जल्दी तेरे दूर आ गया। उसके पापा का डाउट तो होगा, इतना जल्दी तो गया, इतना जल्दी नहीं बुक रहा है,
पर लेकिन वो सारी बात ना वो, क्योंकि आप आड़े सुनते ही नहीं, आड़ा पे सुनते ही हमें 6 दिन अपने दौर ग्रुप पढ़े रहा मैं यीशु मसीह की 6। अब हम 24वां वचन पढ़ेंगे। और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूं। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के आहर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाखमधु भी लाया और उसने पिया। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों की सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया कि देख, मेरा पुत्र का सुगंध जो ऐसे खेत का सा है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। हालेलुया। जब उसने खाया, जब उसको पछाड़ में नहीं आया, जो भोजन बना के लेकर आया था, जब उसने खाया तो उसके जैसे वो संतुष्ट हुआ, जैसे उसने जो खाना खाया उसके अंदर तक आशीष निकलना शुरू हो गई। जब हम भी जब किधर जाकर प्रार्थना में जो खाना खवावे हैं तो हमारे भीतर तक ऑटोमेटिकली वेतन तो बहुत बढ़िया बना दिया, जिंदा परमेश्वर ने आशीष दे दे। आशीष में क्या है? जो भी एरिया उसका खाली पड़ा है उस बंदे ने कौन या तो प्रभु जाना है और मान जाना है ना। यीशु मसीह क्या करेगा? जैसे ये शब्द बोले इस वचन के अकॉर्डिंग वो आशीष के शब्द जैसे निकाले वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो कद होगा अगर वह बहन या कोई भाई है, अगर अपना जो परमेश्वर का दास उसका हृदय गुड़ देते स्वागत करे है, उसका आदर करे, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले लिख दिया, अगर कोई मेरे भेजने वाले का आदर करेगा तो किसका आदर करे है? यीशु मसीह का। और हृदय गुर्दे ने कौन जाना है? यीशु मसीह। वो पहचाना है बढ़िया तरीका। अब जैसे ही आप जाओ हो, जब ये काम कर, जो परमेश्वर का एक मैन ऑफ गॉड है, जो प्रभु का दास है, जैसे वो निकाला है, लेकिन की रसोई का सामान कभी खत्म नहीं होना चाहिए, तो सामान खत्म नहीं होता। अगर वह बेबे और वो भाई प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग अगर जो हृदय स्वागत करे हैं, अगर कपट है, उसने भी कौन जाना है? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह के 6। अब हम जो 30वां वचन हम पढ़ेंगे, अपने ध्यान से सुनना है। यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे ही चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि ऐसा आहार ने लेकर आ पहुंचा। जैसे ही इसहाक ने जब आशीर्वाद दिया, किस तरह? याकूब का आशीर्वाद दे दिया गया। जैसे आशीर्वाद लेकर वो निकला, जब उसका बड़ा भाई आन पहुंचा, किसके दौरे? अपने पापा दौरे। और जब उसने कही, पापा जो तने मेरे तक कही थी, मैं तेरे लिए भोजन लेकर आ गया हूं, तो उसने खा लिया। तो इस के भीतर में उचाटे होगी, मेरे दौरे फिर कौन आ रहा था? यू ही। अगर ऐसा तू ईब आया है तो मेरे दौरे थोड़ी देर पहला 5 मिनट पहला ये कौन था जो मैंने जिसका मैंने खाना खाया है और मैंने उसका आशीर्वाद दे भी दिया। ईब जो आगे वचन लिख रखा, अपने ध्यान तो सुनना है। क्या कहे? ईब आड़े ऐसा रोन लाग रहा है, पिटन लाग रहा है कि मेरा उसने के ले लिया आशीर्वाद। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, ए मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ।
तब एसाव ने अत्यंत थर-थर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, वरन उसको आशीष लगी भी रहेगी। यह जो बात है कि कहे जो मैंने उस पर आशीष दी, वह आशीष उस पर रिलीज हो गई है। अब उस आशीष में कोई नहीं हटा सकता। अब एसाव जब आया, पापा लिखा और तुमने आशीष दे, तो इसहाक के वो काप लगे मेरे द्वारा इस तरह पहले कौन था जो मैंने खाना खाया है, और मैंने खाना खाने के बाद जो मैंने आशीष उसको दी है, अब वो एसाव का बोला ना गया, तो वह आशीष उसका लगी रहेगी, वह पीछे नहीं हट सकती। इसलिए अगर के है अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत उच्च और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। मैं एक बात कहूं, जो ये महाभिषेक की प्रार्थना आपके घर में हुआ है, अगर किसी ने नाम नहीं लिखवाया है तो आप अपना वो क्यों चुकोगे, इसलिए नाम लिखवाओ। अपन के देखा, क्योंकि आप लोगों ने खुद नहीं बेरा आपको कहां कहां से बांधा गया है, लेकिन ये महाअभिषेक जाना है आपको कहां से बांधा गया, कहां से वो उन बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया। इब एसाव रोवा है, पिटता है, कुछ फायदा होगा? कुछ भी फायदा उसका नहीं होगा। अगर आप इससे उसमें रहोगे कि नाम ना लिखवाते देखिए जाके प्रभु कर देगा, तो आपने ये काम नहीं करना, लिखवाना, ताकि आपके घर में प्रार्थना हो और वो बसा वो अभिषेक वो आशीष आपके घर में आवे और आपके जो हैरान। ये अधिकार परमेश्वर कुछ अपने दासत्व देवा है। आपने ये बात समझनी है। ये जो मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं, अपने ध्यान से सुनना है। ये जो वचन है कि हम निकाले गिनती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 22 से 27 तक मैं पढ़ूंगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहे कि इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया कर। कौन बोला? यहोवा परमेश्वर किस तरह बोले? अपने दास है जो मूसा है उस तरह बोले, अब जितने भी मेरे मसीह लोग हैं, मेरे इस्राएली हैं, तू और तेरा परिवार, जो पास्टर हैं, जो दास हैं, मेरे मैन ऑफ गॉड हैं, वो क्या करें? इन वचना तय इस्राएली ने क्या देवे? आशीर्वाद। कौन से हैं? आप ध्यान तो सुनेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करके तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। सभी कहेंगे आमीन। सारी बात का जो निचोड़ था वो याद है। यहोवा परमेश्वर बोला, तू मेरे इस्राएलियों ने इन बातों तय, इन वचना तय क्या करो? आशीर्वाद दिया करो। कौन से वचन तय? यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। जब एक मैन ऑफ गॉड बोलते हुए इन बात, क्योंकि ये किसी प्रभु दास की बात तो है नहीं, किसकी बात है ये? किसकी बात है ये यहोवा की खुद के वचन है। जब एक मैन ऑफ गॉड बोलते हुए है कि यहोवा परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तेरी रक्षा करे, तो ये वचन जिंदा हो जाए। क्या वह है? जिंदा। अगर आप उस अपने दास है जो प्रभु का दास तक प्यार करो, हृदय गुर्दे है, उसका आदर करो हो, तो एक एक बात जो आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं, तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल
पूरा का पूरा इस तरफ उस बात ने पूरा करना शुरू कर दे। हालेलुया। इसलिए हमने 3 हफ्ते पहले एक वचन पढ़ा था, अब जो परमेश्वर के दास हैं उनका आदर करो, जो बात कम है उनकी बात न उनकी आज्ञा न मानो। जब आप उनकी बात न मानोगे तो तुम क्या हो जाओगे, थारा क्या होगा, भला होगा, और तुम क्या हो जाओगे अर्थात, क्योंकि सब कुछ किसकी मुट्ठी में है, यीशु की में। उसने मेरा मेरी बेटी को किसकी आशीष चाहिए, बच्चे की चाहिए, घर की चाहिए, नौकरी की चाहिए, नशे छूटे चाहिए, उसने मेरा है। और जैसे कोई मैनो गुट बोल रहा है कि मेरा परमेश्वर यहोवा तने आशीष दे और तेरी रक्षा करे, तो ये वचन क्या हुआ है, फिर क्या हुआ है, जिंदा। हालेलुया। आगे क्या कह रखी है, यहोवा तुझ पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति मिले। यीशु मसीह बोले ये सारे वचन तने क्या कहना है, इजराइलियों पर रिलीज करने हैं। किन पर रिलीज करने हैं, इजराइलिया पे। आज जैसे ही आपके ऊपर महाभिषेक की प्रार्थना करी जाएगी, आशीष रिलीज करे जाएंगे। जो आज संडे है, कौन सा है, कारोबार की आशीष का संडे। अगर काम नहीं मिलता, डरना गए हो, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, अगर नहीं है, जैसे ये वचन बोले जाएंगे जिंदा होंगे। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह